आइए फिजिक्स का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक ना। क्षण चुंबक के कारण किस कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय प्रेरण का अर्थ होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर, का व्यंजक प्राप्त करें काचे। अब यह दोनों सूत्र होता कितना है, तो पहले हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिए दोनों सूत्र। B इज इक्वल टू द अक्षीय स्थिति में एक्सियल म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू 2m बटा में r क्यूब। ध्यान दीजिएगा इधर, यह एक्सियल हुआ। दूसरा जो निरक्षीय में प्रूफ करना हमको इक्वेटोरियल, ठीक ना, म्यू नॉट बटा में 4 पाई m बटा में r क्यूब। r के जगह पे कोई d भी इस्तेमाल करता है, ध्यान दीजिए, d फॉर डिस्टेंस या r फॉर डिस्टेंस यहाँ पे लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अक्षीय स्थिति की बात करेंगे। कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति। ध्यान से देखिए, अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन, क्लियर। ध्यान दीजिए इधर, अक्षीय स्थिति क्या होती है किसी चुंबक की, ठीक। तो मानते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेट है ये, ठीक, क्या है यह? मैग्नेट। ध्यान से देखिए, यह क्या बनाया गया? एक मैग्नेट। मैग्नेट में दो पोल होता है, एक एन तथा दूसरा एस, क्लियर। इसके मध्य कोई एक बिंदु मान लीजिए जिससे होते हुए एक अक्ष खींचना है, और इसी अक्ष के बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय नहीं सॉरी काचे, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता। यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दो ध्रुवों की वजह से हो सकता है, एक ध्रुव एस तथा दूसरा ध्रुव एन। तो एन ध्रुव के कारण हम मानते हैं कि एन ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, एस ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, क्लियर। अब यहाँ पे एक बिंदु लिया जाए, बिंदु O, और इस चुंबकीय के बीच की लंबाई को हम लोग क्या मानते हैं? चुंबकीय गुण की लंबाई क्या मानाता है? 2l। तो इसकी वजह से ये इतनी लंबाई l हो जाएगी और ये वाली लंबाई क्या हो जाएगी? l, आधा आधा, ठीक। और माना कि बिंदु O से बिंदु P की दूरी कितनी है? r, कितनी? r दूरी पर, ध्यान दीजिए, क्लियर। तो आप इसमें इमेजिन करिएगा क्या कि n से लेके P तक की दूरी जो होगी r प्लस l होगी। ध्यान दीजिए, अगर आप इमेजिन करिएगा S से लेके P तक की दूरी कितना होगा, तो r माइनस l होगा। ये सारा डिस्टेंस आप एक बार नोट कर सकते हैं कहा कि 2l क्या है? तो चुंबकीय आघूर्ण की, चुंबकीय द्विध्रुव की लंबाई, चुंबकीय द्विध्रुव, क्लियर। कौन सा द्विध्रुव? चुंबकीय द्विध्रुव की लंबाई। ध्यान दीजिए, अब यहां से सारा वैल्यू बता सकते हैं। Pn इज इक्वल टू द काची r प्लस l लिया गया, ठीक। और PS इज इक्वल टू द का मिला हमको r माइनस l, कंप्लीट है। डिस्टेंस r क्या है? r, तो आप बता सकते हैं r के बारे में कि r बोलिएगा O से लेके P तक की दूरी। कहां से? O से P तक की क्या लिया गया है? दूरी, क्लियर। तो अब आइए हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सूत्र बता दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग बताते हैं म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू चुंबकीय क्षेत्र। जैसे अच्छा, हम एक बात बता, विद्युतीय क्षेत्र का अगर सूत्र याद है तो चुंबकीय बना सकते हैं। एक बार आपको समझने के लिए बताया जा रहा है, म्यू वेक्टर ई का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, क्यू बटा में काचे r स्क्वायर, क्लियर। तो यहां भी आप सेम टू सेम सूत्र बनाइएगा। विद्युतीय क्षेत्र का पूछा जाए तो एकदम पढ़ाया गया होगा, 1 बाई नहीं, यहाँ पे आ जाता है म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू क्यू की जगह पे यहाँ पे प्रबल लिखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, एम, अब बटा में क्या होगा? r स्क्वायर, सेम टू सेम है, ठीक, r स्क्वायर, क्लियर। तो प्रूफ होगा तो आगे आएगा r क्यू, जो ये लिखा गया, क्लियर। ध्यान दीजिए इधर, तो ये दोनों आपको समझने के लिए बताया गया है। आइए पहले हम लोग निकालेंगे उत्तरी ध्रुव के कारण। किसके कारण? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव मतलब क्या चाहिए? एन, एन के कारण किस पर? बिंदु, बिंदु कौन? P पर, क्या चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर। कौन सा क्षेत्र? तो हमारे पास आ जाएगा, इसको Bn लिखेंगे, ठीक। म्यू नॉट बटा में 4 पाई, क्या चाहिए? म्यू नॉट बटा में 4 पाई। अब आइए एम बटा में Pn का क्या लिखिएगा? स्क्वायर, क्लियर। अब यहीं पे आपको मान भरना है Pn का, म्यू नॉट बटा में 4 पाई
एम बटा में पी एन का मान देखिए आपके पास है यहाँ पे कितना आर प्लस एल का काचे स्क्वायर, इसको करिएगा समीकरण 1। अब दक्षिणी ध्रुव के कारण, किसके कारण, दक्षिणी ध्रुव, ठीक, दक्षिणी ध्रुव के कारण ठीक बिंदु पी पर, कौन सा बिंदु, कौन बिंदु, बिंदु पी पर क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिए इधर, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बी एस इज इक्वल टू द म्यू नॉट बटा में 4 पाई, यही वाला फार्मूला, ठीक, एम बटा में काची, अब यहाँ पे आप लिखिएगा आर स्क्वायर की जगह पे डिस्टेंस कितना है एस से लेके पी तक, ठीक, एस पी स्क्वायर, क्लियर। अब इसमें आप मान भर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक, मान का डालिएगा बी एस इज इक्वल टू द म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू एम बटा में काचे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब परिमाणित तीव्रता क्या चाहिए, परिमाणित तीव्रता, ध्यान से देखिए इधर, परिमाणित तीव्रता बराबर होगा B इज इक्वल टू द पहले बी एस माइनस बी एन, ये पढ़ाते समय बार बार समझा है ऐसा क्यों होता है, तो जितने डिस्टेंस कम होगा चुंबकीय बल उतने ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा चुंबकीय बल कम होगा, तो ये इस बिंदु की जो दूरी है एस से नजदीक है तो इसके बीच क्या अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, लेकिन इस बिंदु की दूरी किससे, एन से काफी ज्यादा है, तो क्या होगा, बल कम होगा, दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान दीजिए, इसलिए बड़ा का पहले, छोटा, बड़ा वाला चुंबकीय बल पहले, छोटा वाला चुंबकीय बल बाद में, मान भर के घटाना है केवल, अब ध्यान दीजिए, तब B इज इक्वल टू एक मान भरेंगे म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू, देखिए एम बटा में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू एम बटा में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों में कॉमन रहा होगा, तो कॉमन क्या है आपको खुद आंख फाड़ के देखिए, कॉमन लौकेगा एकदम, लौका, और नहीं फाड़ रहा तो चिमटा से हिला दीजिए एकदम, तुरंत लौकेगा, लौक रहा हो, आइए म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू एम, एने बच गया 1 बटा में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, एने बच गया 1 बटा में आर प्लस एल का तनी खोख नहीं लग दीजिए पढ़ाते पढ़ाते खोखी बजाते में हंसने वाला कौन बात है, ये सब आदमी को ना बढ़ता है, अगर पेड़ पौधा खोखी बढ़ेगा, ऐसा ऐसा बात बतिया रहा लो, नाक से नेटा बना आदमी को ना बढ़ेगा, अब ये ना कि हंस दीजिए, नेटा पे बहुत कहानी है हो, ठीक ना, ठंडा के दिन में कोनो लइकन को निकल जाता है हल्का, चाहे कोनो लड़की को निकल जाए, और बहरी निकल जाए, धूप निकल हो, जैसे ही सूरज का प्रकाश पे पड़ेगा कि नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और खूब कोनो चाहता हो तो दूर से देखा, ओ माय गॉड कितना बड़का डायमंड का रिंग नथुनी पहन ले है, ठीक, अरे गधा, इतना नहीं पगलाना चाहिए कि नाक के नकटी होकर नथुनी लगने लगे, ठीक, ध्यान दीजिए, पगलाने पर पगलाइए, ठीक नु, ये लघुत्तम हो गया, हई आ जाएगा हिया में, ठीक, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ऊपर वाला सूत्र होता है जो आपको एक बार दर्शा दिया जाए, ठीक, पढ़े होंगे लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा तो 4 भी आएगा, क्लियर। आगे आ जाइए, B इज इक्वल टू द म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू एम, अब ये एक्सप्लेन होगा तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, आर इंटू एल, और नीचे वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऊपर का होल स्क्वायर हो जाएगा, है दोनों की वजह से, पहले समेट के होगा, क्लियर। अब आ जाइए, यहाँ पर एक कंडीशन डाला जाता है, उस कंडीशन को याद रखना होगा कि एल का मान, ठीक ना, किससे, आर से बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, यानी लगभग लगभग किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर, किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक, तब हमको एक रिजल्ट मिलता है यहाँ पे जस का तस, B इज इक्वल टू द म्यू नॉट बटा में 4 पाई, अब हई दोनों में सेटिंग करिए, नहीं हो रहा तो जाके करवाइए, क्लियर, कि देखो सेटिंग करना चाहता है, देखिए इधर, तो 2 को बाहर निकाल दीजिए, 2 एल एम बच गया का चीज 2 आर, बटा में बच गया, जब हई 0 हो गया तो क्या हो जाएगा 0, क्लियर है ना। अब यहाँ पे जैसे ही 0 हुआ तो म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू हई सूत्र होता है, ठीक, चुंबकीय आघूर्ण का, और चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग बड़ा एम से लिखते हैं, इंटू 2 आर, हई हो जाएगा आर के पावर 4, क्लियर, आर से एगो आर कट जाएगा कई बार में, 3 बार में, तो हमको प्राप्त होगा म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू
2m बटा में r क्यूब। अब यह जो सूत्र प्राप्त होता है चुंबकीय अक्षीय स्थिति में तीव्रता का फॉर्मूला है। क्लियर। लेकिन इस सवाल में एक और क्वेश्चन बोला है आपका काची, दोनों साथ में पूछेगा, जब पूछेगा तो एगो नहीं पूछेगा, एक बार अक्षीय और एक बार निरक्षीय। अब आइए निरक्षीय स्थिति में देखते हैं। क्लियर कि नहीं। चलिए इसको साफ करेंगे, क्योंकि आपको उम्मीद करते हैं कि पूरी तरीके से समझ में आया होगा। बार बार देखिए इसको, ठीक है, क्लास में भी बहुत बार बताया गया है, ठीक है ना, होमवर्क भी बहुत बार दिया गया है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, इसलिए आप ढंग से देखिए। क्लियर। अब आइए ये क्लियर किया जा रहा है। अब आपका निरक्षीय स्थिति, कौन सा स्थिति, कौन सा निरक्षीय स्थिति में समानांतर चतुर्भुज का एक नियम लगता है जो आपको पता होना चाहिए। कौन सा नियम, समानांतर चतुर्भुज का याद होना चाहिए। नहीं याद है तो बढ़िया बात है, नहीं याद होने पर बढ़िया बात है, क्योंकि ज्यादा बुझाता है। ठीक, याद रहता है थोड़ा कम बुझाता है, नहीं याद रहता है ज्यादा बुझाता है, ध्यान दीजिए। चलिए आइए, कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ध्यान दीजिए अब, ठीक है ना। अब दूसरा स्थिति का नाम दिया जा रहा है निरक्षीय। क्या चीज, निरक्षीय स्थिति। क्लियर। इसको कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर। ये पोजीशन नहीं जो समझ रहे हैं लोग, आ जिंदगी एगो पोजीशन खड़ा करके जाएगा कि कहीं के लायक नहीं रहेंगे। बात है ना समझ में, हर जगह जाएंगे तो नालायक कहेंगे। ठीक। आइए, यह एक चुंबक है। काचे, चुंबक। देखिए ध्यान से, कैसा चुंबक, तो छड़ चुंबक। कौन सा चुंबक, इसमें दो ध्रुव होगा, एगो एन तथा एगो एस। क्लियर। अब अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो इसकी अक्षीय स्थिति हो गई ना। कौन सी स्थिति, अक्षीय स्थिति। और एक बिंदु हम ऊपर ले लिए P, यानी जो अक्ष पे स्थित न हो करे वो क्या कहेंगे, नालायक। काचे, मतलब निरक्षीय स्थिति। क्लियर। अब चुंबकीय आघूर्ण की टोटल लंबाई हो जाएगी कितना, 12। इनमें से आधा आधा बांटिएगा तो है एल। बिंदु P पर N के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का नाम क्या देते हैं हम लोग, क्या देते हैं, BN। आप फिर S पर नीचे की ओर है ना, इसका नाम क्या देते हैं लोग, जो ये आएगा इधर, BS। क्लियर। अब ये जो डिस्टेंस लिया गया है R मान लीजिए, इस हिसाब से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर। और ये होगा कितना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कंप्लीट। यहाँ पे दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है, तो इसके बीच बनने वाला कोण यदि थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। सम्मुख भुजाओं के सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। इस हिसाब से बहिष कोण देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 थीटा। और यहीं से जो एक रेखा खिंचाएगा वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसको, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता को। क्लियर। तब आइए हम सारा डिस्टेंस लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 12 क्या है, तो 12 के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव की लंबाई, ये ना, कौन सा, चुंबकीय द्विध्रुव की लंबाई। क्लियर, ध्यान दीजिए। उसके बाद आगे आ जाइए, काची मान में लिखिएगा PS का वैल्यू या PN का वैल्यू कितना निकाला गया यहाँ पे, √r² प्लस L स्क्वायर। √r² प्लस PS का वैल्यू कितना निकाला गया है, r² प्लस L स्क्वायर। ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो ये दोनों वेक्टर भी आपस में बराबर होगा। डेट इज जो PN है वह किसके साथ बराबर होगा, यही इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें। और समानांतर चतुर्भुज का नियम यही कहता है कि दो सदिश आपस में क्या हो, बराबर हो। क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि। ठीक, दो सदिश आपस में बराबर हो तो समानांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार हमको मिलता है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, किसके नियम के अनुसार, समानांतर चतुर्भुज के किसके अनुसार, नियम के अनुसार। देखिए ध्यान से, समानांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार दो सदिश बराबर हो तो इनका जो परिमाण होता है, क्या चीज, बार बार ये निरक्षीय स्थिति के लिए रट जाइए, 2 इंटू दोनों सदिशों में से किसी एक सदिश का परिमाण इंटू कॉस थीटा बाय 2। क्लियर। तो B बराबर 2 इंटू BN इंटू कॉस थीटा, थीटा का जगह पर लिखेंगे लोग 2 थीटा। क्लियर।
कहा से टोटल एंगल कितना बना है यहाँ 2 थीटा। क्लियर। जहाँ परिमाण निकालना है वो वाला एंगल देखना है, ये वाला नहीं, ये परिमाण निकालना है ऊपर। क्लियर। तब आ जाइए बी 2 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू एम बटा में का चीज आर। आर मतलब डिस्टेंस, अगर एन के खिलाफ निकाल रहा है तो एन से लेकर यहाँ तक कहाँ तक, तब पी एन का स्क्वायर के बी एन लिखे है ना, तब बिंदु पी से लेके कहाँ तक एन तक की दूरी कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आ इंटू है जा बच गल कितना cos थीटा। तब b इज इक्वल टू द 2 म्यू नॉट बटा में 4 पाई एम। अब यहाँ मान रख दीजिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस काची एल स्क्वायर का काची होल स्क्वायर। cos थीटा का सूत्र होता है लंब आधार बटा में कौन। क्लियर। अब ई कैसे, तो ये रेखा मैडम पढ़ाई होंगी 10वीं क्लास में, लाल बटा में काका, cos थीटा बराबर आधार बटा में कौन, cos थीटा बराबर आधार बटा में आधार का मान एल, कौन का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस हेनिये से क्या निकालेंगे, हेने से केनियो से निकालो। ठीक, जब मुंह से मारना है तो कौनो बिल तो पिए तो निकलबे करेगा बॉडी। क्लियर। अब हाई स्क्वायरवा से जा कट जाएगा देखिए। ठीक, तब b बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई 2 एम एल हुआ। ठीक है, जा बच गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और रूटवा में जो दिया है ना तो एक को उटवा में बदल सकते हैं, रूटवा को किसमें बदल सकते हैं उटवा में। क्लियर। अब दोनों पर बाटा पर का जोड़ निकालिएगा तो म्यू नॉट, अब देखिए कौन सोचेगा ऊंटवा बोल रहे हैं, तब बौरा ना कि जब पावर कैलकुलेट करना नहीं आ रहा। ठीक, ऊपर वाला सूत्र होता है एम का और नीचे वाला यदि पावर कैलकुलेट करेंगे लोग तो यह आ जाएगा 3 बटा में 2। वहां पीछे वाला में फॉर्मूला बताना भूल गए होंगे हम, तो यह एम बराबर सूत्र होता है 2l छोटका एम। क्लियर। यह चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है। क्लियर। ठीक, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। देखिए अब यहाँ पे कंप्लीट कीजिए म्यू नॉट, यहाँ पे फिर वही कंडीशन कि एल का मान काफी 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 ज्यादा छोटा हो जाए किससे, आर से, तब हमको मिलेगा बी बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू एम बटा में आर स्क्वायर के पावर कितना 3 बटा में 2, 2 से 2 कट जाता है। क्लियर। ठीक, तो म्यू नॉट बटा में का चीज 4 पाई इंटू एम बटा में कितना आर क्यू, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर। यहाँ एक कंडीशन आता है कि हम लोग देखे होंगे लोग, अगर हम एक्सियल में देखें बी ए का मतलब एक्सियल, तो क्या देखें हम लोग म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू 2 एम बटा में आर क्यू। यदि हम इक्वेटोरियल में देखें, ठीक, तो क्या देखें हम लोग म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू एम बटा में, यानी हई दोगुना है, तो दैट इज हम कह सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की कितनी होती है, दुगनी होती है। कितनी होती है, दुगनी होती है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और 5 नंबर का पूछेगा तो दोनों साथ में पूछेगा, देख लीजिए। कंप्लीट कि नहीं, कोई दिक्कत बोलिए। ठीक।